आप ये कह रहे हैं कि ये जो दीवार है, इस दीवार को यदि तोड़ देते हैं तो अंदर कमरा है, अंदर कमरा है जो सीधे आपके शिवलिंग तक जा रहा है, जो इस समय वजू स्थान पे जो मिला है वो शिवलिंग काफी नीचे तक गया है। तो अगर उसकी शिवलिंग की हमें लेंथ ब्रेथ नापनी और ये देखना है कि वो कितना बड़ा है, या उनकी बात भी मान ले कि ये फव्वारा है, तो उसके लिए जाने का रास्ता, एक रास्ता ये है और दूसरा वजू स्थान के नीचे से एक ऐसी दीवार है जो वो दूसरा रास्ता वो है। तो हम उन दोनों रास्तों को खोलने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग जब सर्वे करने के लिए गए थे तब क्या इस परिसर में भी आप लोगों को जाने दिया था? जी, इस तहखाने में हम लोग गए थे और इस तहखाने में हम लोग सर्वे के पहले दिन गए थे, जो जब रेड जोन के अंदर हम एंटर किए थे 16th को, तो 16th को हमने ये वाला तहखाना देखा था। ये सेकंड तहखाना हम नंबर दे रहे हैं इसको, ये तहखाना नंबर 2 है। इससे पहले वाला तहखाना मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, वो तहखाना नंबर 1 था। और उसके बाद इस सेकंड तहखाने को खोला गया। इसको खोलने के बाद यहाँ पे एक कटा हुआ स्वान मिला जो भैरव जी की सवारी है, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, पान मिला, कमल मिला, घंटियां मिली जो खंभों पे बनी हुई हैं, संस्कृत के श्लोक मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, आले मिले जहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं। और ये समझ में आ रहा था कि उन मूर्तियों को किसी ने तोड़ के छेनी हथौड़ी से वो खत्म कर दिया है, पर वो आले और वो मूर्ति का जो साइन है वो बना हुआ दिख रहा था। मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ इस तहखाने के अंदर आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे व्यास जी 1992 तक इसी तहखाने में पूजा करते थे। उनके जो बेटे हैं शैलेंद्र व्यास जी, उनसे भी हम लोग टच में हैं, जिन्होंने इसके मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरिशंकर जी, आप भी इस तहखाने में गए हैं? कितनी दफा आप इस तहखाने में गए? नहीं, इस तहखाने में हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा सफोकेशन था, मुझे सांस बीमारी है, मैं गया था पर 5 मिनट चला आया। अच्छा। उतनी देर मैंने देखा कि जो पिलर है, इसी पिलर पर जो तथाकथित मस्जिद है वो टिकी हुई है। उसका पिलर यही है, बेस यही है। और मस्जिद का बेस आप ये कह रहे हैं कि ये पिलर्स हैं जिस पर आप बता रहे हैं कि संस्कृत के श्लोक भी लिखे संस्कृत श्लोक लिखे हैं। अच्छा। और साफ लिखे हैं। और मूर्तियां जो टूटी हुई हैं, घंटी है, मूर्ति है, मगरमच्छ के निशान है, स्वास्तिक के चिन्ह है, त्रिशूल है, सारे मंदिर चिन्ह सारे। मतलब पॉइंट ये है, कहने का ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि अगर ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई होती तो उसके नीचे कभी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि इस्लामिक लॉ में अगर किसी को मस्जिद बनानी है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसको वक्फ किया जाए। और वक्फ के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसकी समतल होनी चाहिए, उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे नीचे हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है तो हम ये दर्शाना चाहते हैं, एक तो औरंगजेब का फरमान है जो ये बताता है कि उसने वहां पे मंदिर तोड़ी, और दूसरा वहां पे मंदिर के जो अवशेष मिल रहे हैं वो ये चीज आपको कोरोबोरेट करते हैं उस फरमान से कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। और मंदिर क्यों थी, उसके चिन्ह जो निशान मिल रहे हैं ये उस पूरी स्टोरी को बता रहे हैं, क्योंकि 1669 की घटना है, तब तो कैमरा या कोई भी नहीं था। तो आज अगर उस चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या एविडेंस हो सकती है? हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकती है जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वैल्यू रखता है, और दूसरी वहां की वस्तु स्थिति हो सकती है, और तीसरी इस्लामिक लॉ का कंसेप्ट और हिंदू लॉ का कंसेप्ट हो सकता है। इससे पहले कि हम किसी और दूसरी तस्वीर की तरफ आगे बढ़े, दर्शकों के लिए ये समझना और जानना भी विष्णु जी बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने जब कल अपनी सुनवाई की थी तो उसने ये कहा था कि आप स्ट्रक्चरल कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो आपको लगता है जो आप ये मांग कर रहे हैं कि उस दीवार को तोड़ा जाना चाहिए, क्या वो तोड़ा जा सकता है? नहीं, मेरे को लगता है कोर्ट ने कल ऐसा कोई टिप्पणी नहीं की है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये इस समय सुप्रीम कोर्ट में स्कोप भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग का स्कोप था बहुत लिमिटेड था। मुस्लिम पक्ष ने 3 ऑर्डर को चुनौती दी है, 18/8, 5/4 और 8/8 और 8/4, जिसमें कमीशन बनाया गया था, जिसमें वीडियोग्राफी हुई थी और जिसमें उनकी मांग की थी पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाए। उसको हाईकोर्ट ने 21/4 को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कमीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, कमीशन हो गया, रिपोर्ट सबमिट हो गई। अब वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड हो, जिसका ऑलरेडी हाईकोर्ट ने पेज 12 पे आदेश दे रखा है कि अब उसका आप निस्तारण करिए। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन पहले डिसाइड किया जाए। अब हम डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने जाएंगे और ये बताएंगे कि इस पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।